नमस्कार, सत श्री अकाल। क्लासेस में स्वागत है। आज इतिहास का अगला अध्याय महाजनपद काल को शुरू करने वाले हैं। यह यूपीएससी या पीसीएस में जरूर आता है, इसे ध्यान से समझिएगा। पहला, महाजनपद काल। महावस्तु अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिनमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती अधिक शक्तिशाली थे। वस्तुतः इस कालखंड में दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्रात्मक तथा गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक राज्यों में अंग, काशी, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, असमक, शूरसेन, अवंती, कम्बोज तथा गांधार शामिल थे। गणतंत्रात्मक राज्य शाक, कपिलवस्तु, मल्ल, कुरु के कौरव्य, अंग के ब्रह्मदत्त, चेदी के उपचार महाजनपदों के प्रमुख शासक थे। महाजनपद एवं उसकी राजधानी मगध, राजगिरी वर्तमान क्षेत्र है, पटना, गया, शाहाबाद, कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा क्षेत्र है इसका। कुरु का राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, हरियाणा। बज्जी, वैशाली एवं उत्तरी बिहार के जिले, मत्स्य, विराटनगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर। पांचाल, अहिच्छत्र या कौंपिल्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। काशी, वाराणसी का क्षेत्र। शूरसेन का मथुरा, ब्रजमंडल का क्षेत्र। अंग, चंपा, भागलपुर एवं मुंगेर। गांधार, तक्षशिला, पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। मल्ल, कुशीनारा, पावा, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, कम्बोज, राजपुरा, हाटक, पाकिस्तान का हजारा जिला। चेदी के सोथिवती, बुंदेलखंड, असमक, पोतन, नर्मदा एवं गोदावरी का मध्य क्षेत्र। छूट गया था। चेदी के उपचार, पावा, भग के सुमगिरी, मल्ल के कुशीनारा, बुल्ली के अलकप, मौर्य के पीपलवन, कलाम के पुत्र, विदेह के मिथिला, कोल्ली के रामग्राम, लिच्छवी के वैशाली। 16 जनपद में असमक एकमात्र जनपद था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। मगध के बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, अवंती के चंद्रप्रद्योत, काशी के वानर एवं अश्वसेन, कौशल के प्रसेनजित, वत्स के उदयन, मत्स्य के विराट, शूरसेन के अवंती पुत्र, गांधार के चंद्रवर्मन एवं सुदक्षिण महाजनपदों के प्रमुख शासक थे। मगध का उत्कर्ष। मगध ने सबसे शक्तिशाली जनपदों कौशल, वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया। विस्तृत उपजाऊ मैदान, प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की प्राप्ति, नदी एवं स्थलीय व्यापार, कृषि में लोहे का प्रयोग, पास के जंगलों से हाथी की उपलब्धता, धान की रोपाई, पत्ती का विकास, सामाजिक खुलापन, कृषि में दासों का प्रयोग आदि उत्कर्ष के कारण थे। बृहद्रथ वंश।
महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के आरंभिक राज्य की स्थापना वसु के पुत्र और जरासंध के पिता वीरदत्त ने की थी। संभवतः इस वंश का अंत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इस वंश का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व था। जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। उसने वैशाली, कौशल आदि परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अपने राज्य को कुशल प्रशासन दिए। बिंबिसार ने राजगीर को मगध की राजधानी बनाया। विजय और विस्तार नीति अपनाते हुए अंग पर अधिकार कर लिया। उस समय ब्रह्मदत्त अंग का शासक था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। तथा 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी प्रांत प्राप्त किया। बिंबिसार की दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चेहलना तथा तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। इसने पीलिया रोग से ग्रस्त अवंती राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज हेतु अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। वेलुवन नामक उद्यान बौद्धों को दान में दिया। बुद्ध घोष के अनुसार उसके साम्राज्य में 80,000 गांव थे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर राज हथिया लिया। अगला अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व को कुनिक भी कहा जाता है। घोष साम्राज्यवादी इस शासक ने कौशल, काशी, वज्जी, संघ पर विजय प्राप्त की। वैशाली की लिच्छवियों के साथ हुए युद्ध में इसने महाशिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। अजातशत्रु अवंती शासक प्रघोत पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। इसने राजधानी में मजबूत दुर्ग तथा बुद्ध के अवशेषों को लेकर एक स्तूप का निर्माण कराया। इसके शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। उसने राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में 483 से ईसा पूर्व से प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया। उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर शासन पर अधिकार कर लिया। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व ने वायु पुराण तथा गार्गी संहिता के अनुसार गंगा एवं सोन के संगम पर पाटलिपुत्र के नामक नगर की स्थापना की तथा उसने राजधानी बनाया। उदयन या उदयभद्र के बाद अनिरुद्ध, मुंड तथा दर्शक ने शासन किया। अगला शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। लंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार राज्य में असंतोष व्याप्त हो जाने के कारण जनता ने बनारस के उपराजा शिशुनाग 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व को कोष्ठ में नागदर्शक या दर्शक को निष्कासित कर गद्दी पर बैठाया। शिशुनाग ने अवंती तथा वश को मगध साम्राज्य का भाग बना लिया। वज्जी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु उसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक 394 से 366 ईसा पूर्व ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दिव्यादान एवं पुराणों में इसका नाम काकवर्ण मिलता है। इसके काल में 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन की हत्या कर महापनंदन ने नंद वंश की नींव डाली। महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन तथा पुराणों में सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों को नाश करने वाले एक छत्र पृथ्वी का राजा
अनुलंघित शासक भार्गव या परशुराम के समान आदि कहा गया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख है। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना, जो सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमिज एवं जैन्द्रमिज कहा है। चंद्रगुप्त ने इसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। धन्यवाद। महाजनपद काल समाप्त हुआ।